हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सिमरन आयल। सो गाइज, आज राइटिंग टास्क 2 का टेम्पलेट प्लस सैम्पल आंसर डिस्कस करने वाली हूँ। आई होप सो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। सो अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन भी कर सकते हो। सिंगल मॉड्यूल को भी आप लोग है वो ज्वाइन बेसिकली कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताना। सो आज का जो हमारा राइटिंग टास्क 2 है, सम चिल्ड्रन स्पेंड आवर्स ऑन मोबाइल फ़ोन, के कुछ जो बच्चे हैं वो बहुत टाइम मोबाइल फ़ोन के ऊपर स्पेंड करते हैं डेली बेसिस पे। व्हाट आर द रीज़न, क्या कारण है इसके पीछे, एंड इट्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट भी, ये अच्छी बात है या फिर बुरी बात है। सो आप देखो, इसमें हमारे पास दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक तो उन्होंने बोला कि कारण बताओ, और दूसरा है उन्होंने बोला हुआ बेसिकली हमें कि इतना टाइम स्पेंड करना मोबाइल फ़ोन के ऊपर वो अच्छी बात है या फिर बुरी बात है। तो सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे आइडियाज़ लिखे हुए हैं। सबसे पहले रीज़न बताया कि बच्चे जो है वो मोबाइल फ़ोन को क्यों इतना टाइम यूज़ करते हैं। तो मैंने क्या बोला, हैक्टिक स्केड्यूल ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स, उनके पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बच्चों के साथ स्पेंड कर सकें, तो इसी वजह से वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर लगे रहते हैं। दूसरा, एंटरटेनमेंट के लिए गेम्स, म्यूज़िक, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसके आइडियाज़ तो मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये पॉजिटिव बात है या फिर नेगेटिव बात है। तो देखो, मोबाइल फ़ोन का फ़ायदा क्या है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, मोबाइल फ़ोन से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। स्ट्रेस बस्टर है, हम अपने माइंड को रिफ़्रेश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन। नेगेटिव साइड क्या है कि मोबाइल फ़ोन से होती है डिस्ट्रैक्शन, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। दूसरा, हेल्थ इश्यूज़। अब इसमें देखो, यहाँ पे है पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत कम स्टूडेंट को पता है कि इस तरीके से क्वेश्चन आता है, और जब फाइनल में आ जाता है तब उनको पता नहीं लगता कि ये कौन सी टाइप होती है। सो ये बेसिकली होता है डबल डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। इसमें हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे है, एक तो उन्होंने रीज़न पूछे हैं और दूसरा पॉजिटिव और नेगेटिव। सो दो क्वेश्चन को कंबाइन करके जब एक क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं डबल डायरेक्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, और है, अब जहाँ तो आप पॉजिटिव साइड जाओगे जहाँ फिर आप नेगेटिव साइड जाओगे। जिस साइड के आइडियाज़ आपके पास हैं, ठीक है, आप उसी साइड को चूज़ करोगे। ये आपकी मर्जी है, कोई भी साइड हो सकती है, पॉजिटिव साइड भी हो सकती है, वो नेगेटिव साइड भी हो सकती है, लेकिन जाना एक साइड है। अब ये जो पहले नंबर वाला क्वेश्चन है, पहले नंबर वाला क्या है, रीजंस, इसको लिखेंगे हम लोग BP1 में, BP1 में लिखेंगे। ये जो दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन है इसको हम BP2 में मेंशन है वो कर देंगे। सो करके देखते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। सो देखो, इट इज़ कंसीडर्ड बाय सम इंडिजीनियस दैट, जब भी हमने अपना राइटिंग टास्क 2 शुरू करना है तो हम इस लाइन से कर सकते हैं। दैट तक आप सेम लिख सकते हैं कि ये बात मानी जाती है कुछ लोगों के द्वारा। नाउ डेज की जगह पर मैंने क्या लिखा, इन दिस मॉडर्न एरा फ्यू अडोलेसेंट चिल्ड्रन को, अडोलेसेंट फ्यू गिव मच प्रेफरेंस टू सेल फोन, मोबाइल फ़ोन की जगह पर बोल दिया सेल फोन, की ज़्यादा टाइम वो सेल फोन स्पेंड करते हैं। वहाँ पे था डेली, यहाँ पे लिख दिया मैंने रेगुलर बेसिस के ऊपर, रेगुलर बेसिस के ऊपर, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ो, मैंने रीफ्रेज किया है, नाउ डे से लेकर डेली तक रीफ्रेज किया है कि कुछ बच्चे वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं किसके ऊपर, मोबाइल फ़ोन के ऊपर। अगर आप मेरे रीफ्रेज को पढ़ोगे तो इसका भी यही मतलब है कि ये चीज़ मानी जाती है कुछ लोगों के द्वारा कि आजकल कुछ बच्चे हैं वो सेल फोन को डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। दिस ऐसे विल आर्टिकुलेट रीजन बिहाइंड द स्टेटमेंट, ये ऐसे आर्टिकुलेट मीन्स एक्सप्लेन करेगा, कारण बताएगा, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन से कारण पूछे थे और पॉजिटिव और नेगेटिव पूछा था, तो दोनों को कंबाइन करके मेरी थीसिस लाइन बनेगी कि ये ऐसे बताएगा कारण भी। एंड आई बिलीव दैट इट इज़ डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट, और मेरे अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट है। डिस्ट्रक्टिव मीन्स नेगेटिव डेवलपमेंट है, मेरे अकॉर्डिंग उनको नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब BP1 में हम बताएंगे कारण क्या है इसके, क्यों वो यूज़ करते हैं। जो कमेंट्स विद द कॉजेज, कॉजेज से शुरू करते हैं। देयर आर मल्टीफेरियस फैक्टर बिहाइंड दिस नोशन, मल्टीफेरियस मीन्स बहुत सारे कारण हैं कि वो क्यों यूज़ करते हैं, बट द प्रोमिनेंट वन इज, लेकिन जो मेन कारण है वो क्या है, टाइट टाइम टेबल ऑफ देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स का हेक्टिक स्केड्यूल। ये मेरा हो गया आइडिया। अब इस चीज़ को करते हैं हम लोग एक्सप्लेन। टू इलेबोरेट इट, इफ़ देयर फैमिली मेम्बर्स आर बिजी इन देयर वर्क, अगर उनके फैमिली मेम्बर अपने काम में बिजी रहेंगे, इन ऑर्डर टू अर्न हैंड्स अमाउंट ऑफ मनी, ताकि पैसा कमा लें, देन देयर चिल्ड्रन गिव मच सिंगल आउट टू गैजेट्स टू अवॉइड लोनलीनेस, फिर अकेलेपन को दूर करने के लिए बच्चा जो है वो सारा टाइम गैजेट्स के ऊपर ही लगा रहता है।
अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इट इज़ एन आइडियल सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एज वेल। आइडियल मीन्स बेस्ट। मोबाइल फ़ोन एक बहुत अच्छा सोर्स है एंटरटेनमेंट का, ड्यू टू इनग्रोजिंग ऐप। इनग्रोजिंग मीन्स अट्रैक्टिव ऐप, एडिक्टेड ऐप्स। इसमें क्या एडिक्टेड ऐप्स होते हैं। ड्यू टू इनग्रोजिंग ऐप, मोस्ट ऑफ द जुबिलाइंस मीन्स बच्चे स्पेंड ह्यूज टाइम ऑन इट। इतने ज़्यादा एडिक्टेड ऐप्स होते हैं जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं अपना मोबाइल फ़ोन के ऊपर। सो हमारे पास कारण पूछे थे ना, तो मैंने कारण बता दिया, एक पेरेंट्स वाला और दूसरा एंटरटेनमेंट वाला। अब एग्जाम्पल बना देते हैं। एग्जाम्पल के लिए सिंपल सा कनेक्टर है टू एपिटॉम। इट वॉज ए हेडलाइन इन द फेमस न्यूज़पेपर। ये हेडलाइन आई थी फेमस न्यूज़पेपर में, द मॉस्को टाइम में। फाउंड दैट, क्या चीज़ बताई है उन्होंने, मेजॉरिटी ऑफ द टीनेजर, जो ज़्यादातर टीनेजर है, लव टू यूज़ स्मार्टफोन्स, वो स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं ड्यू टू, किसकी वजह से, हैक्टिक schedule of their family members. Thus it's proof that they use it just because of recreational purpose by which they never feel alone. So क्या चीज़ बताइए कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं किसकी वजह से, क्योंकि उनकी फैमिली के पास इतना टाइम नहीं है। तो रिजल्ट निकाल दिया, ये बात प्रूफ होती है कि ये जो बच्चे हैं वो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं रिक्रिएशनल पर्पज़ के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, जिससे वो कभी भी अलोन फील नहीं करते हैं। अब BP2 में मैंने बात करनी है कि ये डिस्ट्रक्टिव है, गलत बात है, इतना टाइम उनको मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए। सो देखो, मूविंग टुवर्ड्स लेटर नोशन, बाद वाले नोशन की तरफ मूव करते हैं। वाई इट इज़ नेगेटिव, क्यों नेगेटिव है ये, ऑल्दो इट इंडल्ज इन न्यूमरस रीजन। इंडल्ज मीन्स इन्वॉल्व, न्यूमरस मीन्स मैनी, बहुत सारे रीज़न है वैसे तो कि क्यों नेगेटिव है, बट द पैरामाउंट ड्रॉबैक इज हेल्थ हैजल्स। लेकिन जो मेन रीज़न है कि उनको बीमारियां लग जाएंगी। अब वही चीज़ बतानी है भी बीमारियां लगेगी कैसे, टू इलेबोरेट इट, व्हेन चिल्ड्रन डिवोट मैक्सिमम टाइम ऑन इट। अगर बच्चा सारा दिन मोबाइल फ़ोन के ऊपर लगा रहेगा, देन दे मे सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक डिजीजेस बिकॉज स्मार्टफोन्स अमिट डेट्रीमेंटल रेज। सो क्या चीज़ होगी, फिर उनको बीमारियां लग जाएंगी, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन्स होते हैं ये डेट्रीमेंटल मीन्स हार्मफुल रेज को छोड़ते हैं, अमिट करते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां लगती हैं। बिसाइड दिस, इसके अलावा इट पुट डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस एज वेल। डिलीटेरियस का मतलब होता है बैड। सो इसका जो बैड इम्पैक्ट है उनकी स्टडी के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि इट माइट बी क्रिएटेड डिस्ट्रैक्शन अलॉन्ग विद द डेंजरस एडिक्शन, क्योंकि इससे डिस्ट्रैक्शन हो जाती है और कुछ बच्चों को एडिक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से फिर वो स्टडी के ऊपर कंसंट्रेट है नहीं कर पाते। दस चिल्ड्रन हैव टू स्पेंड मैमथ टाइम ऑन इट, जिसकी वजह से जब उनको एडिक्शन हो जाती है फिर उनको टाइम स्पेंड करना पड़ता है किसके ऊपर, मोबाइल फ़ोन के ऊपर बहुत टाइम, मैमथ मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम उनको स्पेंड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय इंडियन लॉ मेकर फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हैड सफर्ड फ्रॉम एडवर्स इलनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन ओइंग टू मोबाइल फ़ोन, कि बहुत सारे बच्चों को बीमारियां लगी हैं और कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, किसकी वजह से, मोबाइल फ़ोन की वजह से। सिर्फ जो आइडियाज़ है उसी को ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसी की ही मैं एग्जांपल बना रही हूँ जस्ट, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट, ये बात क्लियर होती है, इट पुट डेवस्टेटिंग मीन्स बैड, इसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है उनकी हेल्थ के ऊपर भी, उनकी एजुकेशन के ऊपर भी। क्या करना है, टू कंक्लूडेड, सिंपल लिखा, कुछ भी रिकैप्चुलेट ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ की मैंने, सिंपल सा मेरा हमेशा राइटिंग टास्क 2 रहा। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो उसको डेफिनेटली आता है। इवन दो मतलब चाहे दे यूज़ मोबाइल फ़ोन फॉर एंटरटेनमेंट एज वेल एज टू इग्नोर लोनलीनेस, मैंने बोला चाहे वो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए और अकेलेपन को दूर करने के लिए। इवन दो के बाद आपने क्या करना होता है, BP1 में जो मैंने आइडियाज़ लिखे थे ना, यही 2 आइडियाज़ थे ना, भी लोनलीनेस और एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो इवन दो के बाद BP1 में जो अपने आइडियाज़ लिखे होते हैं वो लिखने हैं। आई बिलीव दैट के बाद जो BP2 में आइडियाज़ लिखे हैं उसको लिखना है। बट आई बिलीव दैट इट पुट ग्रेव रिपरकशन ऑन देयर हेल्थ एंड एजुकेशन, लेकिन मुझे लगता है इसका बैड इम्पैक्ट, ग्रेव रिपरकशन मीन्स बैड इम्पैक्ट पड़ता है उनकी हेल्थ के ऊपर भी, उनकी एजुकेशन के ऊपर भी। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक देखा ही नहीं है, जिनमें 2 तरह के क्वेश्चंस को कंबाइन करके पुट किया जाता है और जिसकी वजह से उनको फाइनल में प्रॉब्लम आती है। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से इसको लिखा है। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं डेफिनेटली आप लोगों का रिप्लाई करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सिमरन आइल्स।